हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो जी बाबा जी बैठ चुके हैं एक्सरसाइज करने के लिए और बाबा जी पूरी ही एक्सरसाइज करके मानेंगे आज तो मैं कर रही हूँ मॉर्निंग में एक्सरसाइज। और मुझे काफ़ी सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि क्या आप योगा करती हैं और योगा के कुछ टिप्स हमें भी बताना और कितनी देर योगा करना है। तो मैं योगा तो ऐसा सच नहीं करती, मैं अब कह सकते हैं कि मैं हार्डकोर एक्सरसाइज करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे इतना सारा वज़न है, योगा से तो शायद नहीं होगा और अगर होगा भी तो शायद आज से 10 साल बाद कुछ होगा। तो इस वजह से योगा को कर दिया हमने अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ा बहुत करती हूँ, मतलब टमी का मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टमी का नहीं करती। और यहाँ पर जो ये वाला जो आसन होता है ना, ये मैं ज़रूर करती हूँ, जो टमी को अंदर करने वाला होता है। और मैं ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, बहुत अजीब लगता है। फिर काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करेंगे और थोड़ा सा मुझे भी अनकंफर्टेबल लगता है कि ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो फिर इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। अब मैं सारी एक्सरसाइज कर चुकी हूँ और लास्ट में वही हो रहा है कि अब हो रहा है योगा। तो ये टमी वाली जो होती है ये मैं कर लेती हूँ। और शुरुआत मैंने जब की थी तो 20 में ही मेरा पेट दुखने लगा था, लेकिन अब माशाल्लाह मैं 200 मतलब इस तरह से 200 टाइम्स कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं अपना एक ड्रिंक लूँगी। और काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया बहुत सारे ड्रिंक, हाँ वो भी हैं, उन्हें भी ट्राई करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया, यानी कि ससुर जी ने, कि आप लहसुन खाओ। लहसुन की 2 ये जो कैप्सूल होते हैं ना जवे, इसे गुनगुने पानी के साथ आप खाओ तो ये बहुत जल्दी चर्बी घुलाता है। तो बस काफ़ी टाइम से यही चल रहा है, मतलब एक्सरसाइज करने से भी पहले ना मैंने ये शुरू कर दिया था पीना, और अब एक्सरसाइज के साथ भी ये पीना शुरू कर दिया है। तो बस अब एक्सरसाइज हो गई है, उसके बाद चलेंगे अपना किचन वगैरह में, वो सब काम देखेंगे, घर के काम तो करने ही हैं। अच्छा, सुबह ये इतना सब मतलब हार्डकोर एक्सरसाइज करके ना सुबह ही इतना मैं थक जाती हूँ, और जो फिर पूरा दिन के काम होते तो मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा थक जाती हूँ। बट फिर भी स्टिल हमें ये सब करना है, क्योंकि हमने सोचा हुआ है और हमारा कुछ एम है, और अपने एम को पाने के लिए ये सब तो खैर करना ही पड़ेगा। देखते हैं वो एम हमें कब तक मिल पाता है। तो बस जी अपना मी टाइम एंजॉय करने के बाद एंजॉय कर रही थी मैं पता नहीं क्या कर रही थी, बड़ी मेहनत कर रही थी, जो भी कर रही थी। खैर बहरहाल अच्छा, मैं बहरहाल बोलती हूँ ना तो मुझे काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि बहरहाल का मतलब क्या है। बहरहाल का मतलब आई थिंक मुझे ज़्यादा इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ मेरा तकिया कलाम तो बन चुका है। बहरहाल का मतलब होता है कि शायद कीप अ साइड, मतलब कोई भी बात चल रही है उसको कीप अ साइड एंड फिर उसके आगे वो करो। मतलब प्रॉपर मुझे हिंदी में नहीं पता बहरहाल का मतलब क्या होता है हो गई मेरी कुकली तो खैर यहाँ पर मैं बना रही थी अपने शौहर के लिए अंडा भुर्जी। और ये अंडा भुर्जी में ख़ास बात इसलिए कि ये मैं अपने हाथों से बना रही हूँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ख़ास बात ये है कि मैं ये तवा भुर्जी बना रही हूँ। अगर आप ये अंडा भुर्जी फ्राई पैन में बनाते हैं, ये कढ़ाई में बनाते हैं, तो इसका टेस्ट अलग आता है। और अगर आप इसको तवे के ऊपर बनाते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे कहने से, और टेस्ट ना बदले तो मेरा नाम बिल्कुल मत बदलना, मेरा नाम जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो खैर यहाँ पर मेरी अंडा भुर्जी हो गई है रेडी, और इसके साथ मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे, जो कि आप लोगों को दिखाए जाएंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से करूँगी बात, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो शेयर किया है उसमें मुझे अंदाज़ा था कि ये चीज़ें होंगी, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करने में डरती हूँ और घबराती हूँ। बस ये एक ही चीज़ है जहाँ मैं घबराती हूँ आप लोगों से शेयर करने में, बाकी तो मैं किसी भी चीज़ से नहीं घबराती, और वो होती है मेरी इबादत। मैं जब भी इबादत करती हूँ, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ, तो उसमें बहुत सारी कमियां निकाली जाती हैं, बहुत कुछ कहा जाता है। अच्छा, जो लोग प्यार से कहते हैं, समझाते हैं, वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन जो फिर ताने मारते हैं, तो फिर आप लोगों को पता है जब ताने मारने पे लोग आते हैं तो वो फिर कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो मुझे प्यार से समझाते हैं। वो मुझे ये कहते हैं कि मेरे पास अभी ही ये कमेंट आया था रिसेंटली कि आप इस चीज़ को इग्नोर ना किया करें। अगर कोई आपकी इबादत में आपको करेक्ट करता है, करेक्शन की तो कोई बात ही नहीं, करेक्शन करना अच्छी बात होती है। तो लेकिन मैं आपको अपना भी बता देना चाहती हूँ कि आप लोग कहते हो कि जैसे मेरी स्लीव्स 3/4 थी, तो आप लोग कह रहे थे कि हाथ की जो कलाई की हड्डी है वो भी नहीं दिखनी चाहिए।
फिर उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि जब भी मैं इस तरह से नकाब के टाइप में दुपट्टा बांधती हूँ ना, मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे वॉमिट का मन करता है और इसी वजह से मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी। लेकिन मिनाज ने मुझे समझाया कि नहीं अभी अगर आप इस तरह से, और दूसरी एक और चीज़ होती है कि जब मैं एक जगह निगाह गड़ाकर, जब हम नमाज़ पढ़ते तो निगाह गड़ाकर हम नीचे देखते ना, तो मेरा सर घूमता था, चक्कर आते थे मुझे। तो मिनाज ने मुझे ये समझाया कि अभी आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, आपको जैसे कंफर्टेबल लग रहा है आप उस तरह से ट्राई करो, देखना धीरे धीरे करते करते ना आपको आ जाएगा और आप बिल्कुल तरतीब से पढ़ने लग जाओगे। तो मुझे उसकी बात समझ में आई और इसी वजह से मैंने स्टार्ट भी कर दी है। अभी मुझे पूरे 5-6 टाइम की तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने फिर भी 2-3 टाइम जो भी है मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं फिर पता है आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं हर रकात के बाद दुपट्टा खोल के कुछ सांसें लेती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता हो, तो अब हो गया है शाम का टाइम और मैं सुबह मतलब नाश्ते से सीधा आ गई हूँ शाम को, क्योंकि वही वाली बात है कि बहुत सारे और भी काम थे और फिर ब्रांड्स के साथ आजकल आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन है, तो उन कामों में बिज़ी रही। फिर उसके बाद अब शाम हो गई थी, मैं घर जा ही रही थी, तो उससे पहले देखा तो आपके जीजू कुछ नाश्ते का सामान ले आए थे, तो वो कह रहे थे खा लो। मैंने कहा नहीं, अब मम्मा के पास ही जाके खाएंगे और सबके साथ ही खाएंगे। तो सबके साथ खाने में एक अलग ही मज़ा है। तो बस यहाँ से मैं डायरेक्ट आज तो मैं मतलब बिल्कुल ही छलांगे लगा रही हूँ तो मैं मतलब सुबह से शाम में हो गई, शाम से और सीधा मम्मी के पास उड़ के, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी ना कि मेरा मन करता है कि मैं उड़ के चली जाऊँ तो मैं देखो उड़ के आ गई हूँ, काश ऐसा कभी हो सकता है। तो बस यहाँ पर अब हम लोग करेंगे नाश्ता, और नाश्ते में क्या लाए हमें नहीं पता था। आयरा तो पाव भाजी चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे भी यही लगा था कि इसके अंदर पाव भाजी है, लेकिन जब मैंने खोल के देखा तो ये थे चिली पटैटो। भाई हमारा देसी शहर है, मतलब देसी गाँव है, तो देसी नाश्ता है और चिली पटैटो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलते हैं। मतलब ये देसी तो नहीं है तो ये विदेशी, लेकिन देसी स्टाइल में बनाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और यहाँ पर चाउमीन इसी तरह से मिलती है, तो ये चाउमीन ले आए थे। तो बस अब हम लोग सारे बैठ के करेंगे नाश्ता और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, एंजॉय कर लीजिए। तो शक्ल में देखने में तो बड़े ज़्यादा यमी लग रहे हैं, टेम्पटिंग लग रहे थे, खाने में भी अच्छे थे। मैं आपको बताऊं, मुझे दिल्ली के चिली पटैटो अब नहीं अच्छे लग रहे हैं, मैंने अच्छे जगह के खा रखे हैं तो नहीं पसंद आ रहे हैं। जो पहले बहुत अच्छे लगा करते थे अब मुझे सासनी के अच्छे लग रहे हैं। अब या तो ये कह सकते हो कि सासनी के रंग में इतना घुल गए हैं कि सासनी का अब हर रंग अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट बना दी थी इनके लिए भी, मैं आयरा से कही थी कि ये पप्पा को दे आओ और हम लोग बैठ के मम्मी के साथ खाएंगे। और मुझे पता है कि अब काफ़ी लोग ये कमेंट करेंगे कि अभी आप तो डाइटिंग पे है, तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मुझे तो लग रहा है आपके जीजू का हो गया दिमाग ख़राब। जी हाँ, जब से मैंने डाइटिंग और एक्सरसाइज शुरू किया है, दुनिया की तमाम चीज़ें ला ला के दे रहे हैं, और वैसे चाहे पूरा साल हल्ला मचाते रहो कि ला दो तो ध्यान नहीं रहता है। मेरी डाइटिंग के पक्के दुश्मन हो रहे हैं फ़िलहाल तो ये भी, लेकिन खैर मैं आपको बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाऊँगी। अब आप लोग ये देख रहे हैं तो ये बच्चे खाएँगे, आयरा खाएगी और थोड़ा बहुत खा लूँगी मैं, ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं खाऊँगी, चक्का चुक्की तो कर ही लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है कि जब आप डाइटिंग पे करने लगो ना, तो फिर इतनी सारी चीज़ें आपका मतलब मनोबल तोड़ने के लिए आ जाती हैं, तो फिर क्या करो। और मैं पता मना करती हूँ ना, तो फिर मम्मी भी कहती हैं, वो भी कहते हैं अरे थोड़ा सा खाने से कुछ भी नहीं होता। तो बस यही तो होता है, थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता, और फिर जब होता है तो फिर दुनिया देखती है और फिर सब लोग फिर कहते हैं ना मोटा तो बस यहाँ पर अब मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता और फिर मिलती हूँ अभी थोड़ी सी देर में। मैंने जैसे ही दरवाज़ा ऑन करा ना, यहाँ पर सारे कबूतर, आप लोगों को पता है मैं खाना रखती हूँ, यहाँ पर पानी, यहाँ पर दाना, ये दाना तो खैर ख़त्म हो गया। इतने सारे कबूतर बैठे थे 4-5 और सारे उड़ गए, सामने भैया खड़े थे तो सारे के सारे उड़ गए और मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं मैंने लिबा को भगा दिया है क्योंकि मैंने वीडियो का एंडिंग नहीं लिया था कल ना, फिर हम लोग खाने पीने में लग गए थे, नाश्ता वगैरह करा था, आप लोगों ने देखा ही था। तो मैंने थोड़ा ही खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था, तो फिर हम लोग पीछे हो जाते हैं, तो हम लोग फिर खाने पीने में लग गए थे और फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो इसीलिए मैंने सोचा आज वीडियो का एंडिंग ले लूँ। और मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही है जबकि मौसम इतना ज़्यादा औसम हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरी आंखें नहीं खुल रही। मौसम दिखाऊँ आप लोगों को पहले, चलो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी ना मौसम आज वीडियो का एंडिंग ले लेते, फिर मैं नया वीडियो स्टार्ट कर दूँगी। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। मैंने अपने दिल की बात जो भी थी आप लोगों को बता दी, अब सही लगे या गलत ये तो कमेंट में पता चलेगा चलो तो फिर मिलते हैं, बाहर से भी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।